नमस्कार। मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेहनत करके पढ़िए, क्योंकि जितना जो चीज़ें मैं ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ ये सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ध्यान से वीडियो देखिए और जो कुछ उसमें तथ्य बताया जाता है उसको ध्यान से समझिए और पढ़िए। तो पिछला वीडियो जो था मेरा वो था समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा है यह जातिवाचक का ही उपभेद होता है, दूसरा भाग होता है। यानी जातिवाचक जो संज्ञा है उसके दो भेद हैं, एक तो है समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। ठीक है, तो समूहवाचक में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें हम 10-12 लोगों के समूह, 10-12 वस्तुओं के समूह, ढेर सारे लोगों के समूह को या ढेर सारी वस्तुओं के समूह को हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ ढेर सारे लोगों के समूह का बोध हो, ढेर सारी वस्तुओं के समूह का बोध हो, 2-4 लोगों के समूह का बोध हो, 2-4 वस्तुओं के समूह का बोध हो या प्राणियों के समूह का बोध हो, तो वह समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा में आता है। तो उसे हम गिन भी सकते हैं, है ना। लेकिन जातिवाचक जो संज्ञा होता है उसे गिना नहीं जा सकता। यानी कि जैसे मान लिया हमने कहा पेड़, तो पेड़ हम गिनेंगे नहीं, क्योंकि एक ही पेड़ होता है जो जातिवाचक में आता है। वृक्ष, पेड़, ये सब जातिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले वीडियो की तरफ चलते हैं। हमें पढ़ना है द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद लास्ट में मैं बताऊंगी कि किस तरह से दोनों में अंतर किया जा सकता है। समूहवाचक और द्रव्यवाचक में एक अंतर है, ध्यान से सुन लीजिए, कभी नहीं भूलोगे कि जो समूहवाचक संज्ञा होता है वो ऐसा शब्द होगा जिससे किसी समूह का बोध हो रहा होगा, जैसे कक्षा। अब कक्षा का मतलब हुआ कि क्लास, यानी बच्चे बैठे हुए हैं, वो कक्षा। ठीक है ना, खाली कमरे को कोई कक्षा नहीं कहता है। ठीक है, खाली कमरे को कक्ष कहा जाता है। कक्ष क्या होता है, वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। लेकिन जब कक्षा कहते हैं तब वह समूहवाचक संज्ञा में आता है। भीड़ होती है, उसमें बहुत सारे लोगों की जो समुदाय यानी समूह का बोध हो रहा है भीड़ से, तो वो ऐसे शब्द जिससे समुदाय या समूह का बोध होता हो, 2 से 3 से अधिक लोग हों, जिसमें ढेर सारे लोग हों या 3 से अधिक लोग हों, उसे समूह या समुदाय कहा जाता है। चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई प्राणी हो। प्राणी समझते हैं, मनुष्य को भी प्राणी कहा जाता है, लेकिन जो अन्य प्राणी हैं इन्हें प्राणी ही कहा जाता है। बड़े प्राणी से लेकर के, हाथी से लेकर के चींटी तक। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, जीव जंतु होते हैं, प्राणी में ही आते हैं। ठीक है, तो इन सबके जब समूह की बात करेंगे तो वह समूहवाचक होगा, समुदायवाचक होगा। और जब हम इनका नाम लेंगे, जैसे मान लिया हमने कहा चींटी, तो चींटी क्या हो गया, जाति हो गया। लेकिन जब चींटियों का झुंड, ठीक है, ऐसे कहेंगे, झुंड कहेंगे, तब झुंड शब्द जो होगा वो समूहवाचक होगा, समुदायवाचक होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं वीडियो की ओर, नहीं बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैंने लिख रखा है ताकि समय बच जाए। देखिए मैंने लिखा है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसकी मैंने परिभाषा लिखी है, देख लीजिए। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध होता है जो नापा या तौला जा सके, उसे द्रव्यवाचक पदार्थ या संज्ञा कहते हैं। उसे द्रव्यवाचक पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वो बोलने में मिस्टेक हो गई थी। चलिए अभी मैंने उदाहरण लिख रखे हैं, उदाहरण देख लीजिए। सबसे पहले मैंने लिखा है धातुवाचक। मैं आपको बता दूं कि जो ये द्रव्य होता है, जैसे पानी के 3 रूप होते हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है गैस और तीसरा होता है द्रव, है ना। तो द्रव वही चीज ये द्रव्य में होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। अब पानी का ही देख लीजिए कि पानी का जो ठोस रूप होता है वो क्या हुआ होता है, जमा हुआ,
यानी बर्फ। और जो द्रव रूप होता है वो क्या होता है? पानी। और जो उसका गैस रूप होता है वो क्या होता है? उसका भाप। जब हम पानी को उबालते हैं तो जो उसमें से भाप निकलता है वो जो होता है वो क्या होता है? गैस होता है। ठीक है, अभी आगे मैं बताऊंगी। तो उसी तरीके से किसी भी चीज में जो है ठोस, द्रव, गैस होता है, जैसे सोना चांदी हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले मैंने सोना ही लिख रखा है। धातु में, धातु का क्या होता है? धातु उसे कहते हैं जो ठोस होते हैं और उनसे कुछ चीजें बनाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, जस्ता, कांसा, है ना, ये सभी चीजें होती हैं। अब सोना देखिए, पहले मैंने सोना लिखा हुआ है। सोना जो है छोटा सा बनाओ उसका या बड़ा सा बनाओ, 1 टुकड़ा हो या 10 टुकड़ा हो या 1 किलो हो, आधा किलो हो, 100 ग्राम हो, 50 ग्राम हो, यानी कि सोना से क्या होता है कि हम कोई वस्तु बना लेते हैं। ठीक है, अपने प्रयोग में ले आते हैं, खुद हम यूज करते हैं, उस चीज को प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वह सोना ही होता है। यानी कि किस में आता है? वह धातु में ही आता है, चाहे 1 टुकड़ा हो चाहे पूरा 1 किलो हो। ठीक है, लेकिन जातिवाचक में ऐसा नहीं होता। जातिवाचक में जो है सोना ही होता है, चाहे उसका कोई अंश या जो है पूर्ण नहीं होता कुछ जातिवाचक। ठीक है, लेकिन जो द्रव्यवाचक है इसका जो है चाहे थोड़ा सा हो या ढेर सारा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो चीज होनी चाहिए। मान लिया जैसे मैं लकड़ी की बात करूं, ठीक है, लकड़ी की बात करूं तो लकड़ी भी क्या किस में आता है? जातिवाचक में आता है। लेकिन लकड़ी से बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, तो यह द्रव्यवाचक में आ जाता है। ठीक है, यह किस में आ जाता है? पदार्थवाचक में, पदार्थवाचक में आ जाता है। एक लकड़ी जो है वो पदार्थ हो जाता है। कैसा पदार्थ? ईंधन का पदार्थ। ठीक है, इसे जलाया जा सकता है, इसे दरवाजे बनाए जा सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें, इससे कुर्सी, मेज, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो लकड़ी का एक प्रयोग हो जाता है कुछ और चीजें बनाने के लिए, तो ये क्या हो जाता है? पदार्थ हो जाता है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं। चांदी हो गया, चांदी से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं और यह एक धातु है। ठीक है, धातु का बोध यहाँ हो रहा है। ये लोहा है, लोहे से सामान बनाए जाते हैं, है ना, काटने के लिए, गेहूं धान काटने के लिए, खुदाई करने के लिए फावड़ा हो गया, है ना, इतने बड़े बड़े जो खुदाई करने के लिए क्रेन वगैरह बनाए जाते हैं, बुलडोजर बनाए जाते हैं, सब लोहे से ही बनता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ये भी जस्ता और कांसा भी है, इनसे भी सामान बनाए जाते हैं, आपको पता है। ठीक है, पीतल हो गया। तो ये सभी धातुएं हैं। अच्छा, इनका ये हैं क्यों हैं? क्योंकि इसकी जो परिभाषा है द्रव्यवाचक की वो क्या है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ, ठीक है, धातु पदार्थ या फिर जो है द्रव पदार्थ, तरल, तैलीय, ठीक है, ऐसे पदार्थों का बोध होता है जिसे नापा जा सके, तौला जा सके। तो जो देखो, ये जो सोना चांदी है ये सब नापा जाता है, चाहे थोड़े से में नापा जाए या ढेर सारे में नापा जाए। यानी कि 100 ग्राम सोने का भी कुछ बन जाता है, 1 किलो का भी बन जाता है। ऐसे सभी धातुएं हैं, इनसे जो है चीजें बनाई जाती हैं। थोड़ी सी धातुओं से भी बनाई जाती हैं और ढेर सारी से भी बनाई जाती हैं। यानी कि हम इनको तौल कर, नाप कर ही किसी चीज को बनाते हैं। जब ऐसी धातुओं की जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं या बनवाने जाते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है कै ग्राम होना चाहिए, कितने ग्राम होना चाहिए, कितने किलो होना चाहिए। ठीक है, ये पूछा जाता है, तो ये नापा तौला जा सकता है। ठीक है, अब आ जाइए द्रव्य पदार्थ में। यानी द्रव का मतलब होता है तरल चीज, तैलीय चीज या तरल चीज। तरल का मतलब होता है जैसे पानी वगैरह, दूध हो गया, ये सब तरल होता है। तो देखिए यहाँ तेल हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, पानी हो गया, शराब हो गया, रस हो गया, है ना। तो ये सभी चीजें क्या हैं? पेय पदार्थ हैं। खाद्य पदार्थ होता है एक पेय पदार्थ होता है। पेय माने पीने योग्य और खाद्य माने खाने योग्य। तो ये सभी के सभी खाने की चीजें और पीने की चीजें सब किस में आते हैं? जो है द्रव्यवाचक में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। इनको भी हम तौलते हैं। कैसे? मान लिया तेल है, कितने तेल? 1 किलो, 1 किलो सरसों का तेल, है ना। जैसे घी है,
घी को भी हम लीटर में नहीं नापते हैं, घी को हम किलो में नापते हैं। ठीक है, किलो में नापते, 1 किलो, आधा किलो, 4 किलो, 5 किलो, है ना, नापते हैं। ऐसे दूध है, दूध को हम लीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? लीटर में। ठीक है, किलो में नहीं नापते, लीटर में नापते हैं। ठीक है, 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, 1 पाव, 100 ग्राम, है ना। ऐसे दही भी ऐसे नापा जाता है, किलो के हिसाब से। पानी लीटर के हिसाब से नापा जाता है। शराब भी ऐसे नापा जाता है, पौवा। पौवा सुने हैं ना? हाँ, तो पौवा कहा जाता है इसको। पौवा, 1 पौवा कोई पी लेता है ना, उसको होश नहीं रहता 4 दिन। ठीक है, तो ये शराब क्या है, पौवा में नापा जाता है। लीटर तो कोई पी ही नहीं पाएगा, 1 पाव बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होता है। वैसे लोग 100 ग्राम पी लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा पौवा होता है। कहते हैं ना, पौवा चढ़ा लिया, अब इसको होश नहीं आएगा। ठीक है, इसको होश नहीं है अपने आप में। ठीक है, तो वो होता है। तो ये क्या होता है? तरल पदार्थ है, इसको तौला जा सकता है। यानी 100 ग्राम पियोगे, 200 ग्राम पियोगे, 1 पाव पियोगे, है ना। ऐसे रस हो गया, रस को सबको पता है ना, कितना पीना है। तो ये सभी क्या है? तरल चीजें हैं जो नाप तौल करके खरीदी जाती हैं या बेची जाती हैं। ठीक है, प्रयोग की जाती हैं। तो ये द्रव्यवाचक में होता है। और उसके बाद है पदार्थवाचक। पदार्थ का मतलब सभी पदार्थ ही होते हैं, जो कुछ होता है वो पदार्थ ही होता है। पर मैंने इसे अलग अलग इसलिए लिख दिया है, जैसे धातु में लिख दिया, आपको समझ आना चाहिए धातु किसे कहते हैं। तो धातु को मैंने अलग कर दिया। द्रव्य चीजें जो थी, द्रव पदार्थ जो थे, द्रव का मतलब तरल, ठीक है, जो पानी जैसा हो, तो ये जो है ये थे, ये सब थे, इनको अलग कर दिया। पदार्थ यानी कि गेहूं, चावल, चीनी, आलू, खाद्य पदार्थ हो गए ये सारे के सारे। ठीक है, प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ हो गए। तो ये सभी जो हैं क्या हैं? पदार्थ हैं, यानी खाद्य पदार्थ हैं। इसमें मैंने कोयला भी जोड़ दिया, लकड़ी भी जोड़ दिया है। ठीक है ना, आलू, प्याज, पनीर, यानी कि जितनी चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम तौल करके किसी काम में लाते हैं, ठीक है, वो सभी की सभी जो है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, इसके विपरीत में हमने जब समूहवाचक पढ़ा था तो वहां जो है नाप तौल नहीं था। समूहवाचक में क्या था? समूहवाचक में नाप तौल नहीं था। ऐसा शब्द होना चाहिए जिससे समूह का बोध हो, यानी एक ग्रुप का, ग्रुप तो अंग्रेजी का समझते हो ना, ग्रुप का बोध हो, ग्रुप का पता चले कि इसमें 4 लोगों का ग्रुप है या 10 लोगों का है या ढेर सारी जनता है, हजारों करोड़ों है, लाखों है ना, कितने भी हों, पर वहाँ ग्रुप का जो है बोध होना चाहिए, ग्रुप का पता चलना चाहिए, तब वह जो है समूह वाचक या समुदाय वाचक होता है। लेकिन इसमें द्रव्यवाचक में क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जो हम नाप तौल कर अपने प्रयोग में लाएं या दूसरों को दें, है ना, जिसे नापा जा सके, तौला जा सके, ऐसी वस्तुओं को द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा उसको कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, खाद्य पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, धातुएं होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, जो मैंने सारा तो नहीं लिखा लेकिन बहुत सारी लिखने की कोशिश की है, और इतने में मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। जो चीज़ समझ में ना आए कि इस शब्द का क्या होगा, ये समूह है या द्रव्य है ऐसे करके, या जाति है, तो वो आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको जरूर समझाऊंगी। एक जाति और द्रव्यवाचक में या समूहवाचक में थोड़ा सा मैं फर्क यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे मान लिया ये एक पेड़ है, ठीक है, अब इसमें छोटी छोटी पत्ती लगी है, यहाँ कहीं फूल लगा हुआ है, इसमें ऐसे ऐसे कुछ और चीजें बनी हुई है ना, जो कुछ है, मुझे पेड़ वोड़ बनाना नहीं आता। तो मान लिया ये पेड़ है, तो ये क्या हो गया, इसे पेड़ कहेंगे या वृक्ष कहेंगे। ठीक है, तो अब इससे किसी एक जो पेड़ खड़ा हुआ है उसके जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, नीम का वृक्ष या फिर जो भी है ना, तो नीम ना कह करके सिर्फ वृक्ष कहेंगे, पेड़ कहेंगे, तो ये जातिवाचक में आएगा। लेकिन जब पेड़ और वृक्ष का कोई एक भाग होगा, मान लिया जड़ हो गया, तब जड़ जाति में नहीं आएगा, तब वह पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक में आएगा। ठीक है, तना हो गया, ये भी अलग हो गया, यानी तब ये अगर एक एक हिस्सा लेंगे तो वो लकड़ी में आ जाएगा।
अगर किसी वृक्ष का एक एक हिस्सा लेंगे हम तो वो लकड़ी में आ जाएगा, ठीक है, तब वह जाति में नहीं आएगा, तब वह द्रव्यवाचक में आएगा, ठीक है। लेकिन यदि पूरा पेड़ खड़ा है तब वह जातिवाचक में आएगा। वृक्ष शब्द हो गया, पेड़ शब्द हो गया, जातिवाचक होते हैं, ठीक है। और समूह मैंने बता दिया, जिसमें ग्रुप का बोध होता हो, ग्रुप का पता चलता हो। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जातिवाचक के भेद क्यों हैं? क्योंकि जो जातिवाचक शब्द होते हैं ना, उसी से ये बने हुए होते हैं, यानी कि उसी में से अलग अलग किया गया, अंतर कर दिया गया है। आधे को समूहवाचक बना दिया गया, आधे को द्रव्यवाचक बना दिया गया, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे हैं, मैं उन्हें बाद में बताऊंगी कि कौन से ऐसे हैं जो एक जैसे हैं। आइए देख लेते हैं, 2-3 लाइन मैंने लिखा हुआ है उदाहरण के तौर पे वाक्य प्रयोग में। तो यहाँ पर ये लिखा है आधा किलो चांदी दे दो। तो यहाँ किलो माने हम इसको काउंट कर रहे हैं, नाप रहे हैं चांदी को। और यहाँ पर जो चांदी है वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। 5 ग्राम की अंगूठी, ठीक है, 5 ग्राम सोने की अंगूठी, 5 ग्राम सोने की अंगूठी। अब इसको समझ लीजिएगा, ऐसे सोने की अंगूठी खरीदी, ठीक है। तो यहाँ अंगूठी, सोना जो है, ये सोना क्या है, कितना है? 5 ग्राम है, यानी इसको नापा जा रहा, तौला जा रहा है। फावड़ा लोहे का बना है। फावड़ा किस चीज का बना है? लोहे का बना। लोहा क्या है? धातुवाचक संज्ञा है, ठीक है ना, यानी कि पदार्थवाचक। मंदिर में पीतल के बड़े बड़े घंटे टंगे हुए थे। अब घंटे जो हैं वो किसके थे? पीतल के थे। तो पीतल क्या है? पदार्थवाचक है, ठीक है, यानी कि बड़े बड़े घंटे टंगे हुए थे। पीतल को हम 1 किलो 2 किलो कर सकते हैं ना, धातुवाचक है, ठीक है। अब यहाँ 1 किलो घी की जरूरत है, 1 किलो घी की, यानी घी को हम नापते तौलते हैं, ठीक है। खोया के लिए 20 किलो दूध चाहिए, यानी अगर हमें मावा चलाना है तो उसके लिए कम से कम 20 किलो दूध चाहिए। तो ये भी दूध को हम नापते हैं, ठीक है। पानी की बचत करो। पानी शब्द क्या है? पानी जो है ये तरल चीज है, ठीक है, इसको भी हम नापते हैं लीटर में, किलो लीटर में, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये भी नापा जाता है। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, माने 1 पौवा 2 पौवा जो भी है, तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ये सारे चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये उदाहरण भी दे दिए, शब्दों के वाक्य प्रयोग करके भी बता दिया है, परिभाषा भी मैंने अच्छे से समझा दिया है। अगर कुछ भी इसमें से समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, पूछिएगा कौन सा शब्द या कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, या इससे बाहर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।